प्यार एक ऐसा एहसास है जो किसी भी सरहद, किसी भी मजहब और किसी भी परिस्थिति से बड़ा होता है। लेकिन जब प्यार और विश्वास के रास्ते में मुश्किलें आती है, तब सच्चा प्यार अपने असली रूप में सामने आता है। आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये विश्वास, त्याग और सच्चे प्यार की ताकत की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। ये कहानी है एक 30 साल के हिंदुस्तानी लड़के अयान और 25 साल की पाकिस्तानी लड़की जारा की है। अयान दिल्ली शहर में एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबकि जारा कराची में एक मेडिकल छात्रा है। दोनों सोशल मीडिया के जरिए मिलते हैं और दोनों के बीच दोस्ती होती है और आगे चलकर बहुत जल्द ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, चाहे जो भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करेंगे। अयान और जारा के प्यार में जब उनके दोनों परिवारों को पता चलता है तो दोनों के प्यार का विरोध होता है, लेकिन दोनों अपने रिश्ते को बचाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मिलने की योजना बनाते हैं। अयान और जारा दोनों नेपाल के काठमांडू में मिलने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये जगह दोनों के लिए आसान और सुरक्षित लगती है। जब दोनों काठमांडू में मिलते हैं तो अयान को जारा के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे जारा किसी गहरी चिंता में डूबी हो। पहले तो अयान समझ नहीं पाता है, लेकिन जारा की बेचैनी साफ झलक रही थी। जारा इधर उधर देखकर यह सुनिश्चित करती है कि कोई उनकी बातचीत न सुन रहा हो। फिर जारा ने अयान को बताया, हमें दिक्कत हो सकती है। मेरे परिवार को हमारे नेपाल आने की भनक लग गई है। अयान जारा की बात सुनकर हैरान हो गया। अयान ने पूछा, कैसे पता चला उन्हें? अयान, मुझे एक फ़ोन आया था। किसी ने बिना बोले फ़ोन काट दिया, लेकिन ये वही नंबर था जो मेरे पिता अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अब जारा की चिंता की वजह समझ आ रही थी। अयान ने चारों तरफ नज़र दोहराई, लेकिन उन्हें कोई भी सुगंधित व्यक्ति नहीं दिखा। फिर भी जारा की बेचैनी अयान को असामान्य लग रही थी। अगर ऐसा है तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा। जारा, क्या तुम्हारे पास कोई और जानकारी है? मैंने सुना है कि मेरे चाचा नेपाल में किसी के संपर्क में है। वो लोग हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हमें पकड़ लेते हैं तो हम दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अयान ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर अयान भी घबराया हुआ था। ये दोनों की यात्रा का पहला दिन था और इस तरह की मुसीबत उनके सामने पहले ही आ गई थी। दोनों ने तय किया कि वो अब ज़्यादा सतर्क रहेंगे और अपनी हर गतिविधि पर नज़र रखेंगे। अगली सुबह अयान और जारा होटल के कमरे में होते हैं। तब अचानक पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खोलते ही सामने पुलिस अधिकारी खड़े होते हैं। उनके साथ कांस्टेबल भी होते हैं।
उनमें से एक अधिकारी इंस्पेक्टर राजवीर होता है। वो गंभीर स्वर में कहता है, आप दोनों से कुछ ज़रूरी सवाल करने हैं। होटल के बाहर एक व्यक्ति की हत्या हुई है और आप दोनों सीसीटीवी फुटेज में उस इलाके के पास देखे गए हैं। होटल के मुख्य गेट के ठीक पास वो व्यक्ति मूर्त पाया गया है। उसकी पहचान रमेश सिंह के रूप में हुई है, जो इस इलाके का स्थानीय निवासी था। आप दोनों का वहां होना एक इत्तेफाक है या कुछ और, ये जांच से पता चलेगा। अयान, जो अब तक शांत रहने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा झुंझलते हुए बोलता है, देखिए, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हम दोनों यहाँ बस घूमने आए हैं। इंस्पेक्टर कमरे के अंदर नज़र घुमाता है। उसकी तेज निगाहें हर चीज़ को बारीकी से जांच रही होती है। हमें आप दोनों का बयान चाहिए और ये जांच पूरी होने तक आप होटल से बाहर नहीं जा सकते। जारा अब तक पूरी तरह डर चुकी होती है। वो अयान से कहती है, क्या ये कोई गलतफहमी तो नहीं? हम उस आदमी को जानते तक नहीं। इंस्पेक्टर राजवीर कहता है, यही तो पता लगाना है कि आप जानते हैं या नहीं। अभी तक हमें एक ही सबूत मिला है, सीसीटीवी फुटेज। अगर आप बेकसूर हैं तो सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन अगर कुछ छुपा रहे हैं तो बेहतर होगा सच बोल दे। अयान और जारा के चेहरे पर थोड़ा डर साफ झलक रहा होता है। राजवीर अपने साथी अधिकारियों को इशारा करता है और वो कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी के दौरान इंस्पेक्टर राजवीर जारा का मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं और जारा का सिम कार्ड पाकिस्तान का होता है और पुलिस को जारा पर शक होता है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के दौरान तभी जारा अचानक कहती है, इंस्पेक्टर राजवीर, ये हत्या मैंने की है। जारा की ये बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस अधिकारी हैरान होकर जारा की ओर देखते हैं और अयान को जोरदार झटका लगता है।